हाय, क्या हाल चाल सभी के यार। तो कल हम लोगों ने वॉरियर बैच मतलब जो शायद बच्चे भूले भटके आ रहे हो, मैं एक बार बता दूं। वॉरियर बैच यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री बैच। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, वन शॉट में 3 घंटे में, 3.5 घंटे में, 4 घंटे में, कभी कभी 2 घंटे में आपको मैथ्स का एक लेक्चर, एक चैप्टर, एक वीडियो में कवर करवा रहे हैं फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। फिलहाल जो हमने कल पढ़ा इस लेक्चर में, 4 घंटे के लेक्चर में, मैं तुम्हें 10 मिनट में एक बार रिकॉल करवाता हूं। जो बच्चों को कुछ भी नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, उनको भी सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कहानी। मोटा मोटा देखो बॉस इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, मोटा मोटा कुछ नहीं है, दो लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब, जो सबसे पहले तो इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू का साइन। दो इक्वेशन है, आपको दिख रही होंगी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल की, यहां पर भी एक्स वाई, यहां पर भी एक्स वाई। तो इक्वेशन है दो वेरिएबल की और दो इक्वेशन है। लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर में आपका 1 लगा हुआ है। क्लियर? वही सब हम कल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, फाउंडेशन चैनल पर। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले हमने बात करी सॉल्यूशन की। अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब म्हणजे क्या? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इसको अलग से सेटिस्फाई करेंगी, पर चैप्टर में हमको क्या करना है? हमको ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1,1 देखें तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है x और y की वैल्यू रखने पर। यहां पर अगर आप x की जगह 1, यहां पे 1, तो 2 1 1 प्लस 1 3 बराबर 3, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करना है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। यह आपका जनरल फॉर्म होता है, मतलब कोई भी दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगी। A1 का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये दो इक्वेशन ली तो A1 का मतलब -2, B1 का मतलब -3, C1 का मतलब 4, A2 का मतलब -3, B2 का मतलब 5 और C2 का मतलब कांस्टेंट टर्म। याद रखिए यहां पर 0 होना चाहिए, तो 5 को आप इधर लेंगे तो -5 हो गया अब C2 की वैल्यू। क्लियर है? अब एक पेज में एक समय पूरा चैप्टर क्लियर करता हूं। दो इक्वेशंस है, कितने सॉल्यूशंस होंगे? भाई हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब दो इक्वेशन हो सकता है वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। हो सकता है ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको बोलता हूं मैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया? या फिर हो सकता है एक भी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू ना हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दो चीजों से आप पता कर सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहला एल्जेब्रिक मेथड। कैसे? अगर आपके A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर नहीं आ रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के 3 नाम है आपके, है ना? बहुत बढ़िया। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है पर इन दोनों की वैल्यू C1/C2 के बराबर नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे, ग्राफ से भी आप पता कर सकते हैं। भाई इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ से अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग आ गई तो एक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस आपकी एक के ऊपर एक आ गई, जिसको बोलता हूं मैं कोइंसिडेंट, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइंस आपकी पैरेलल आ गई, इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, इन तीनों में किस केस में आपको सॉल्यूशन निकालना है? बॉस, अगर तुझे पता लग जाए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो तुझे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? इस केस में तो सॉल्यूशन आएगा नहीं बड़े वक्त। इस केस में कितने सारे सॉल्यूशन निकालेगा बॉस? निकलते जाएंगे, कभी खत्म होने ही नहीं वाले। आपको सिर्फ सॉल्यूशन इस केस में निकालना है जब एक सॉल्यूशन हो, जब यूनिक सॉल्यूशन हो। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से आप निकाल सकते हो, एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो। ग्राफिकल से कैसे? लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होते हैं। मतलब एक्स और वाई की
वो वैल्यूज भाई लाइंस आप पे इंटरसेक्ट करें। मानो आपके पास क्वेश्चन आया, ये दो लीनियर इक्वेशंस है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, एक लाइन या एक लाइन यही, जहां पर ये मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपका सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका -1,2 है, कहने का मतलब -1 x की वैल्यू y की वैल्यू 2 आपके इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, और यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है। तो ग्राफिकल मेथड की मदद से दोस्तों कल हम लोगों ने मतलब वॉरियर बैच में हम लोगों ने वन शॉट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल यहां पे अगेन देखो, ये किसी इक्वेशन की लाइन, ये किसी और इक्वेशन की लाइन, इंटरसेक्टिंग है मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करी थी। उसके बाद हम लोग, मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप वो एक सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस है। कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, दूसरी स्टेप उस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तीसरी स्टेप उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में पटक दो। खत्म बात। सब्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग वन शॉट देख सकते हैं, इसी के नीचे आपका अटैच होगा डिस्क्रिप्शन में ना। उसके बाद मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया। एलिमिनेशन में क्या प्रोसेस थी बॉस, एलिमिनेशन में सबसे पहले डिसाइड करें कौन सा वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल मानो आपने डिसाइड कर एक्स एलिमिनेट करना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करोगे, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो आपको यह मेक श्योर करना है यहां पर x का कोएफिशिएंट 6 बने, यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 6 बने। अब वो कैसे बनेगा, जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 11 22। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, देखो ये आ गया। तो 6x बन गया, और बस अब इक्वेशन को आप माइनस या प्लस करके एक वेरिएबल कैंसिल करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे, और उसके बाद फिर मैंने वो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का बताया। क्या कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे निकालोगे भाई, a1/a2, b1/b2, c1/c2, पर क्या बता पाओगे कितने सॉल्यूशन होंगे, नहीं बता पाओगे। रीजन क्या है, ये के रीजन है। क्या आपको जब तक के की वैल्यू नहीं पता, आप नहीं बता सकते कि बॉस a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर आएगा कि नहीं आएगा, जब तक आपको ये के नहीं पता। तो ये क्वेश्चन अब बनता है क्या कि के की ऐसी वैल्यू बताओ, कि के की ऐसी वैल्यू बताओ जो आप यहां पे रखो और चेक करो तो नो सॉल्यूशन आंसर आए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नो सॉल्यूशन बोला, उसकी कंडीशन लिख दी, सारी वैल्यूज डाल दी, बस ये आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, आंसर आ गया। मतलब के की वैल्यू अगर आप -4/3 इधर रखते हैं, के की वैल्यू जब आप -4/3 इधर रखते हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा। एक छोटी सी बात, जो भी आपका आंसर आता है उसको वापस यहां पर रखकर देखें, उसको वापस यहां पर रखकर देखें, यह चीज वेरीफाई होनी चाहिए। मतलब जब आप के की जगह वापस यहां पे -4/3 रखें तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, और ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, क्लियर हुआ बॉस? ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करे। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करे, जहां से आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कॉस्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम करे, एजेस वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करे, 2 डिजिट नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करे। डिटेल में देखने के लिए आप लोग वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज देखो, अपना समय दो थोड़ा सा, 1-1.5 घंटे में देखो, 2x में देखो, 1.5x में देखो, पर देखो। अगर तुमको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करना है, एक वीडियो से बेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, दिस आई कैन प्रॉमिस यू, दिस आई कैन अश्योर यू गाइस। ठीक है, 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट थोड़ा बहुत जिस्ट दे दो कि हम लोगों ने क्या क्या कवर करा था। अब जाइए, थैंक यू सो मच, मिलूंगा आप लोगों से मैं फिर कभी नेक्स्ट समरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, बाय।